आज की क्लास में आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न हैं जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं तो 30 में 30 नंबर आपके बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। सारे प्रश्न पेपर में बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, ता का उच्चारण स्थान कौन सा है? ता का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दंत। ये ता वर्ग में आता, ता वर्ग में आने वाले सभी दंत हो जाएंगे। ता, था, दा, धा और ना दंत के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाण अघोष है? अघोष बाण कौन सा है? आपको इसका उत्तर बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है अघोष बाण कौन सा होगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होते हैं। चा पहला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चा। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 में पूछा गया है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सत्य प्लस आग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 में पूछा गया है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण, दीर्घ? जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुण संधि। प्रश्न 5 है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो पो, धन, अन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव? तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि? जिसका पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्विगु समास। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? भ्रमर, अग्नि, मछली या मस्तक? पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले ये सारे प्रश्न आप जरूर देख लें। तो तद्भव हो जाएगा मछली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मछली। प्रश्न 9 है, प्रश्न 9 में पूछा गया है, कपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपड़ा, कपाट, कारपेट या धोखा? तो ये कपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपड़ा। प्रश्न 10 है, कार्य का तद्भव रूप क्या होगा? सेवा, कारज, काम या काज? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 में पूछा गया है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक?
तो बुढ़ापा की बात करें तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। तो कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवित्री। प्रश्न 13 है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति है? अपादान, संप्रदान, करण या कर्म? तो यहाँ पर करण हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करण। प्रश्न 14 है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ से किस कारक का चिन्ह है? करण, अपादान, संबंध या अधिकरण? जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपादान। प्रश्न 15, जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अजय, अमित या अगाध? तो उसे अजय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ, यज्ञ, विज्ञ या चतुर? तो अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनभिज्ञ। प्रश्न 17 है, इहलोक का विलोम क्या होगा? अंतरिक्ष, परलोक, पाताल या भूलोक? तो ये परलोक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद, नीरद, जलज या मेघ? बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जलज नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिनकर, हिमांशु, शशांक या रत्नाकर? तो ये दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिनकर। प्रश्न नंबर 20 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल का आपको सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी में सही लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, कपिंजल या कादम्बरी के लेखक कौन है? प्रश्न 21 का आपको उत्तर बताना है। कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या भारवी? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा? प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र के द्वारा उपन्यास गोदान लिखा गया है। प्रश्न 23 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास? प्रश्न 24 का सही उत्तर बताना है। तो ये रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 25 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 1893 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, सदुक्कड़ी या अवधी? तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? ये सदुक्कड़ी थी। ऑप्शन सी सदुक्कड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी? तो ये ब्रजभाषा की है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजभाषा। प्रश्न 28 है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बी सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मॉरिशस। प्रश्न 30 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास? प्रश्न 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 31 है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, कुतुबुन, मंजन या जायसी? तो मृगावती ये किसकी है? ये कुतुबुन की है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुन। प्रश्न 32, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नलह सिंह, नरपत नालह, चंद्रबरदाई या जगनिक? तो परमाल रासो ये जगनिक की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जगनिक। प्रश्न 33 है, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या कुंभन दास? प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर बताना है। तो ये नाभादास जी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल या आदिकाल? तो ऑप्शन नंबर सी, रीत काल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बाल बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो प्रश्न नंबर 35 का आपको सही उत्तर बताना है। बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, सिलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? सिलाई में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर आई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आई। प्रश्न 37, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसीदास, कबीर या सूरदास? तो बीजक ये कबीरदास की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 38 है, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो हंसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये पंक्तियां रची गई हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, रसराज किस रस को कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या करुण रस? प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर? तो ये करुण रस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करुण रस। प्रश्न 21 है, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, एमक, उत्प्रेक्षा या उपमा? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, एमक या श्लेष? तो यहाँ पर एमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, चरण कमल बंध और हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या अतिशयोक्ति? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 44 है, रहमर पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एमक, श्लेष, रूपक या उपमा? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45 है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलहि मल दहन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सोरठा या बरबय? तो यहाँ पर सोरठा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोरठा। प्रश्न 46 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13? तो यहाँ पर 16 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 16 है। प्रश्न 47 है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक स्नान करना, बहुत लज्जित होना, नुकसान होना, थर थर कांपना? तो बहुत लज्जित होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 48 है, आसमान पर चढ़ना इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन कार्य के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक अभिमान करना? आसमान पर चढ़ाना इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन ए अत्यधिक प्रशंसा करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, आंख का अंधा नाम नैनसुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न 49 का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम होना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है?
व्याकरण अनुवाद विधि द्विभाषी, प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि। प्रश्न 50 का सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 51 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्याकरण सिखाना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, केवल पढ़ना सिखाना, भाषा के मानक रूपों को रटाना। तो विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रश्न 52 का आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की प्रगति कार्ड का रिकॉर्ड रखना, छात्रों की कठिनाइयों या कमियों को दूर करना, मेधावी छात्रों को विशेष कक्षाएं देना, केवल परीक्षा का आयोजन करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो छात्रों की कठिनाइयों या कमियों को दूर करना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है, भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? प्रश्न 53 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, कविता शिक्षण में आप सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे? प्रश्न 54 में आपको बताना है। तो कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति को, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, घग्गी बंधना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डर के मारे आवाज ना निकलना, अत्यधिक खुश होना, बीमार हो जाना, चुपचाप बैठ जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डर के मारे आवाज ना निकलना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का प्रकार नहीं है? शास्वर वाचन, मौन वाचन, द्रुत वाचन या लेखन वाचन। तो प्रश्न 56 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेखन वाचन। प्रश्न 57 है, तरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाव, युवती या नदी। प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य हो जाएगा। प्रश्न 58 है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न 58 का आपको सही उत्तर बताना है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये रोपड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59, उपकर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो उपकर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा अपकर्ष। आज का अंतिम प्रश्न है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या कंठ। प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालु हो जाएगा। तो आज के रहे ये बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।